अभी ठीक है? यस सर। ओके। तो हम ये क्या डिस्कस कर रहे थे, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको समझ में आया ये चीज कि ये यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हियर। सर m इज इक्वल्स टू 3 और m इज इक्वल्स टू 5। क्या बात है। सो m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 5। तो m क्या था? 2x, 2 रेज टू x। m था 2 रेज टू x इज इक्वल टू 3। ओके। सो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 5। और ओके। So what is x now? What is x now? How would you find x here or here? How would you find x? 3/2। 3.2 कैसे आ गया इतना तो फटाफट? सर log हम्म 3 बेस 2। हाँ, तो log लगा देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 3 टू द बेस 2। ठीक है ना? और यहाँ पे भी आपको वही चीज देने वाला है, log 5 टू द बेस 2। ठीक है ना? डेफिनेशन लगा दिया log का हमने। हाँ, by using definition we get this. Now how would you calculate, now how would you hello, how would you calculate this? अभी ये कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे? बताओ। सर 2x इज इक्वल्स टू 3। नहीं नहीं, तो यही मिल गया ना यहाँ पे। फिर तो हमने डेफिनेशन लगाया तो फिर ये मिला ना। बताओ। सर log 3 बाय log 2। हाँ, तो जैसे कल मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, log a टू द बेस b है। ठीक है, यस अब सर। बेस जो है 10 नहीं है, सो वी कैनॉट अप्लाई डायरेक्टली, we cannot use calculator directly to figure out this. So basically you have to do change of base rule, which is log a upon log b। ठीक है, तो log a upon log b तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे log 3 upon log 2 है। if I am not written any base, it is assumed that the base is 10। यस सर। So now you can find out this value from calculator। देख के सर बता। 1.585। क्या बात है, ऐसा लग रहा है आप कैलकुलेटर सामने ही हुआ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? फॉर दिस इट विल बी log 5 अपॉन log 2। यस सर। तो ये भी बता दो फटक से। सर 2.32। क्या बात है। ठीक है, तो ये आंसर हो गए, डेसिमल में आ जाएंगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर रहेगा। हाँ, जो कि अपना यस। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। फिलहाल बी कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं वहाँ पे। अभी ये जो बी दिया हुआ है सेकंड का, उसमें आप क्या करोगे, जरा आप मुझे हिंट दो। आप थोड़ा कोशिश करो, क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इसमें, आप भी बताओ। थोड़ा कोशिश करो, मुझे लॉग हटाना है दोनों साइड से। ठीक है। सर log x इज इक्वल्स टू log 2/5 हम्म, माइनस log x प्लस ब्रैकेट x प्लस 4। ठीक है, तो आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो, यस। log x इज इक्वल टू log 2 रेज टू 5। ठीक है ना, ताकि यस। कोफिशिएंट हट जाए हर जगह से। और ये माइनस log x+4 है। ठीक है, यस सर। तो आप एक काम करो, या तो यहाँ पे आप डिवीजन ले लो। ठीक है, log m माइनस log n है,
तो या तो आप log m अपॉन n ले लो, या तो आप इसको ट्रांसफर कर दोगे इस टर्म को यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस प्लस हो जाएगा ना, माइनस यस एवं, सर। सो log x प्लस 4 इज इक्वल टू log 2 रेज टू 5 क्या होता है, 32। यस सर। सो नाउ ये जो है आपका log m प्लस log n है, इसको आप क्या कर सकते हो, log mn कर सकते हो। सो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, है ना। जो यस। बेसिक फॉर्मूले थे हमारे पास, 3 फॉर्मूले थे ना, तो ये क्या हो जाएगा log 32, ठीक है। तो जब दो नंबर के log इक्वल होते हैं तो नंबर भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 32 को इधर ले आओ, माइनस यस। 32 हो गया, ठीक है। यस सर। तो आप मुझे इसमें बताओ, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना इसलिए। यस सर। तो फैक्टराइजेशन करके कितना आंसर आ रहा है, सर -8 and 4 और -8 and 4। यस सर। तो एक आंसर आ रहा है नेगेटिव, एक आंसर आ रहा है पॉजिटिव। दोनों ही ले लें क्या आंसर, दोनों ही राइट होगा क्या, कि कुछ दिक्कत है किसी वैल्यूज में यहाँ पे। मतलब अगर आप ये चीज को यहाँ रेफर करते हो, x का वैल्यू है -8 और x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अगर आप आंसर देखते हो, इसका आंसर होगा ना आपके पास बुक में, तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो सिर्फ 4 दिया होगा आंसर, चेक कर लो जरा, यस सर। है ना। तो -8 क्यों नहीं दिया है, सर लॉग की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू की लॉग नहीं होती, यस सर। उल्टा बोल दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log x दिया हुआ है ना, टर्म क्या दिया है, log x है। तो अगर आप x को नेगेटिव ले लेते हो तो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर, द डोमेन इज ऑलवेज लाइक दिस। व्हाट इज द डोमेन ऑफ log फंक्शन, that is x greater than 0, you cannot put x is equal to -8 or any negative value, right, because वो डोमेन ही नहीं है उस फंक्शन का, समझ में आया आपको। तो यस ये सर। क्या होगा, x shouldn't be equal to -8, so x is not equal to -8, log of नेगेटिव, और आप ठीक से लिख सकते हो log of नेगेटिव नॉट डिफाइंड, ओके, और x should always be greater than 0, ठीक है। सो therefore x is equal to, बात समझ में आया आपको। यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये आप चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर लो, डन। यस सर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द solution of 2 raised to x is equal to 3 to the full extent of your calculator's display, ठीक है। तो कैसे आप ये फाइंड आउट करोगे, अभी तो किया ना हमने, 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3 था, बाय यूजिंग कैलकुलेटर बोल रहा है कि आप कितना फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब, ठीक है ना। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस 2। देखो आपको एक तरह से समझा सकता हूँ इसको मैं इजीली। अगर आप log ले लेते हो दोनों साइड, कभी कभी क्या होता है चेंज ऑफ बेस रूल क्लिक नहीं हुआ अगर आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने log ले लिया है दोनों साइड, ठीक है। फिर ये x पीछे आ जाएगा, सो x log 2 इज इक्वल टू log 3, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो गया, log 3 अपॉन लॉग 2।
लॉग टू। आप बात समझ रहे हो ना? आप या तो डेफिनेशन लगाओगे तो डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ पे, लॉग 3 to the base 2। अगर आप लॉग लेते हो, थोड़ा मेहनत करते हो 2 स्टेप का, तो आपको ये मिल जाएगा log 3/log 2। ठीक है ना? तो log यस थ्री सर। अपॉन लॉग टू तो भी आपने कैलकुलेट किया था, जरा बता दो वैल्यू। जितना भी वैल्यूज दिखा रहा है कैलकुलेटर पे सब लिखना है। क्या क्या बोला है? टू द फुल एक्सटेंट ऑफ योर कैलकुलेटर डिस्प्ले। ठीक है ना? तो जितना भी दिखा रहा है सब लिख डालो। कितना है? log 3/log 2। सर 1.5849625007। हाँ, तो लिख लेना आप। ठीक है। यस सर। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन भी दे दिया है उसने, प्रूफ दे दिया है, बट मैं आपको समझा देता हूँ क्या है वो चीज़। ये बोला है कि 2 raised to x इज irrational, दिस वी हैव टू प्रूव, राइट? समझ रहे हो ना? इरेशनल यस और रैशनल क्या होता है? रैशनल क्या होता है और इरेशनल सर, क्या होता है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जो अब डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर नॉट डिफाइंड आएगा आंसर, अगर किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो। क्योंकि रियल सिनेरियो में, रियल वर्ल्ड में इन्फिनिटी जैसा कोई टर्म होता नहीं है। ठीक है? यस सर। तो आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो। 0 divided by 0, 1/0, 2/0 आर ऑल नॉट डिफाइंड। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल क्या होता है? कुछ सर आइडिया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है ये? डेसिमल के बाद। ठीक है? जब आप इस चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो जो डेसिमल के बाद जो भी आप नंबर्स लिखोगे, तो ये रिपीट नहीं होंगे। जो उसके सीक्वेंस रहते हैं वो सब रिपीट नहीं होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है? मतलब वो चलते रहेगा। वैसा कोई नंबर बताओ जो इरेशनल नंबर हो आपके दिमाग में और वो चलते रहता है। 645423 9.64 ये 54। तो ये तो खत्म हो गया ना, 9.6454, तो ये तो खत्म हो गई यहीं पे। सो 5423, टू फिर थ्री डैश डैश डैश। अच्छा, ऐसा बता रहे हो? यस सर। तो डैश 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 कर दिए तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है? तो अभी मैं आपको पूछता हूँ, पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या डालते हो आप सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के टाइम पे? हाँ? 3.14 डैश डैश। डैश डैश कहाँ डालते हो? सिर्फ इतना ही डालते हो ना, थ्री पॉइंट यस वन सर। फोर डैश डैश भी डालते हो क्या आप? नो सर। और ये दूसरा वैल्यू भी होता है, एक होता है 22/7। ठीक है ना? ये भी डालते हो ना पाई की जगह पे? यस सर। तो इसमें से रैशनल कौन है, इरेशनल कौन है? और या तो सारे ही इरेशनल होंगे या तो सारे ही रैशनल होंगे। बताओ जरा आप क्या समझ रहे हो इधर? सर 22/7 रैशनल नंबर है। ये रैशनल है। यस सर। ठीक है। और 3.14 सर ये रैशनल है। ये भी रैशनल है। इरैशनल है सर। इरेशनल है। यस अच्छा। सर। और पाई? पाई। लाइफ ऑफ पाई, पाई क्या है? इरेशनल है कि रैशनल है? सर इरैशनल। इरेशनल, इरेशनल? यस सर। नहीं नहीं, क्या बोला आपने वो तो बताओ। सर इरैशनल। इरेशनल। तो पाई है इरेशनल। ठीक है? यस सर।
और ये 3.14 है इरेशनल, एंड नो 20। हाँ, आपने तो बोला है। सर, रैशनल है ये। पक्की बात है? 3.4, यस सर। क्यों रैशनल है? सर, पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है। क्या बात कर रहे हो, कैसे? ये तो 3.14 है। सर, अपॉन वन भी है। लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है ना। यहाँ पे जो कंडीशन था वो दोनों इंटीजर वैल्यू के लिए थे। पी एंड क्यू आर इंटीजर वैल्यू, है ना। सर, इसका डेसिमल हटा के नीचे 100 ले सकते हैं, तो 314 डिवाइड बाई 100। हाँ चलो, अभी ये बात समझ में आ गई मुझे। ठीक है, तो ये एक तरह से रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो एक बात यहाँ यस पे सर। छोटी सी है, आप इस चीज को समझ लो। तो ये जो पाई है वो होता है एक इरेशनल नंबर है, ये दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, एक और वैल्यू है ई, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल डाल देते हो, डेसिमल के आगे अगर वैल्यू टर्मिनेट कर रहे हो, चाहे आप कितना भी नंबर लिख दो आगे, ठीक है, डैश डैश अगर नहीं लिखोगे तो रैशनल नंबर हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि आप उसको एनी टाइम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है जिसमें आप ना डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है जो मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। तो बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है वो, आप देख लेना। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं अपना। जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, 2 raised to x = 3। ठीक है ना, इसको क्या बोला है, रैशनल नंबर बोला है। रैशनल बोला है कि क्या बोला है, इररेशनल बोला है। इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इरेशनल नंबर। इररेशनल है। मतलब जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। ठीक है, तो किसका वैल्यू, x का वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको हम काउंटर प्रूफ करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का प्रूफ होता है जिसको बोलते हैं काउंटर प्रूफ। मतलब हम जो जो प्रूफ करना है वो नहीं मानेंगे, उसका अपोजिट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि हमें x इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है। तो अपोजिट क्या है, प्रूफ करना है x इज इरेशनल नंबर। तो इसका यस सर। अपोजिट क्या है, रैशनल। रैशनल। तो x को हम रैशनल कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट x बी ए रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर कंसीडर किया तो x को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाकी यस का सर। तो सब आपको रामायण पता ही है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड एक चीज और आप गलती कर गए थे, p एंड q बोथ आर इंटीजर। ठीक है, ये होता है डेफिनेशन। ठीक है, यस सर। तो अगर आपने इसको रैशनल कंसीडर कर लिया, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो, अभी 2 raised to x दिया हुआ है ना, तो x को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, = 3। ठीक है, अब यहीं से सारा चीज पलट जाएगा। अब ये 2 raised to p/q = 3 है। अभी मैं यस क्या सर। करता हूँ, दोनों साइड q का पावर ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ, क्यू की पावर। q का पावर ले रहा हूँ, मीन्स टेकिंग q थ्रू पावर ऑफ बोथ साइड लाइक दिस। ठीक है ना, क्यों ले यस रहा हूँ, सर। क्योंकि ये q कैंसल हो जाए। डायरेक्ट भी आप समझ सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। ये q भी कैंसिल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised to p = 3 raised to q। p और q है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स है। यस इंटीजर सर। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, 0 यस। -1 -2 -3, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, बट आर नॉट इंटीजर। डेसिमल। नॉट डेसिमल, हाँ डेसिमल नहीं। जो भी है 1 2 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है ना, यस सर। तो आपको लगता है कि ये दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे। ऊपर इंटीजर दिया हुआ है, पी एंड क्यू आर इंटीजर,
और ये नीचे जो है ऑड इवन चल रहा है, ठीक है। ऑड इज 3 एंड इवन इज 2। आपको लगता है कभी अगर हम कोई भी पावर लें तो आपको 2 रेस टू, अगर 2 ले रहे हो तो 4 आ जाएगा। कोई भी पावर लोगे तो यहाँ पे आपको इवन ही देने वाला है। 3 यस का सर। कोई भी पावर ले लो 2 का, आपको इवन ही देगा। और 3 का कोई भी पावर ले लो, आपको ऑड ही और देगा। तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं इवन और ऑड? नहीं सर। तो इसके लिए जो हमारा अजम्पशन है, तो जब इस तरह का जो होता है काउंटर प्रूफ में क्या होता है कि वी विल गेट सम रिजल्ट विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो जैसे ही ये रॉन्ग हो गया, सो जो अजम्पशन था हमारा कि x इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, इज फॉल्स, ठीक है। तो इस यस। तरह का प्रूफ होता है कि जब आप डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पाओ तो इसको इनडायरेक्ट प्रूफ करो, ठीक है ना। यस सर। तो देयरफॉर एक्स इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि दो ही कैटेगरी है, बीच का कोई कैटेगरी नहीं है। या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा, और कोई बीच का कैटेगरी है ही नहीं। नहीं। तो जब रैशनल आपने ऑप्ट आउट कर दिया तो सीधी सी बात है कि वो इर्रेशनल हो गया। यस सर। चलो अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन समझ गए ना आप अच्छे से इसको? आप यस सर। इसको ये कर लो, डाउनलोड कर लो। डन सर। ओके, तो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी तो यही चीज दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, देखो 3 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना। यस सर। तो क्या करो इसको, वैसे ही ये सेम चीज है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप x को क्या कर लो, p बाई क्यू कर लो। हाँ, यस सर। काउंटर प्रूफ करना है तो x को p बाई क्यू कर लिया, मतलब क्या कर लिया हमने, इसको रैशनल कंसीडर कर लिया, यस सर। है ना। जब जैसे रैशनल कंसीडर कर लिया तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू इज इक्वल टू 4। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू p इज इज इक्वल इक्वल टू 4 रेस टू q। क्यू। और फिर जैसे ये 3 रेस टू p इज इक्वल टू ये हुआ तो 3 रेस टू p इज इक्वल टू 2 रेस टू 2q कर देंगे इसको। कोई दिक्कत है? 4 की जगह पे 2 स्क्वायर कर सकते हैं ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 2q हो जाएगा। तो यस। q क्या था, एक इंटीजर वैल्यू था, तो 2q भी इंटीजर ही वैल्यू होगा ना। यस सर। 2q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को आप z से भी दिखाते हैं, i से भी दिखाते हैं, जो भी हो। तो 2q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो वही बात हो गई, ऑट नेवर बी इक्वल टू इवन, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, इंटीजर वैल्यू है। कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको इक्वल नहीं देगा, यस सर। ठीक है ना। तो आपको एक इरेशनल वैल्यू ही इक्वल दे सकता है, मतलब बीच का वैल्यू, ठीक है। यस सर। फिर ये क्या है, एग्जैक्ट प्रूव दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 2 इज इरेशनल। वही बात हो गई ना, ये तो सब रिपीट कर रहा है चीजें। इसको क्या बोला है, इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने x ले लिया, ठीक है उसको। तो ये क्या बोल रहा है, x जो है वो इरेशनल नंबर है, समझ रहे हो। यस सर। तो ये क्या बोला कि इसका जो वैल्यू है दैट इज इरेशनल नंबर। तो अगर आप डेफिनेशन लगाओगे, मतलब x इरेशनल बोला है, ये बोल रहे हैं, तो एक अगर डेफिनेशन लगाओगे तो 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर वही सारा बात वही चल रहा है। फिर अगर आपने यस। x को इरेशनल प्रूफ करना है तो काउंटर प्रूफ स्टार्ट कर दो और यस सर। बोलो कि x जो है इरेशनल नहीं है, x रैशनल है। रैशनल है। और जैसे रैशनल बोलोगे तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में डाल दो उधर, और फिर सारा चीज बाद में पलट जाएगा, क्योंकि ऑड नेवर बी इक्वल टू इवन, ठीक है। यस सर। आप कभी रेंज इसका निकाल सकते हो क्या, मतलब एक्स का रेंज निकाल सकते हो? एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें एक्स का रेंज निकालना रहता है, कि मतलब एक्स का वैल्यू किन दो नंबर के बीच में है, ये आप निकाल सकते हो? नो सर। बता दो।
यस सर। तो अभी जैसे टू रेस टू एक्स इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है। तो एक यस काम सर। करो, आप टू रेस टू एक्स है ना, इसका पावर ले लो आप। कौन सा पावर ले लोगे? टू ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों साइड कौन सा पावर ले लिया आपने? टू टू। ले लिया। तो फाइव स्क्वायर कितना होता है? 25। 23। तो 25 जो होता है वो कोई भी ऐसा नियर बाय नंबर बताओ जो कि टू के पावर का हो। कोई भी नियर बाय नंबर बताओ जो टू के पावर में लिख सकते हैं 25 के आसपास। सर 4। इतना नियर बाय नहीं, थोड़ा और थोड़ा नजदीक। 16 नहीं है? यस सर, 2 रेस टू 4। टू रेस टू फोर 16 है। और यस सर। आगे जाओगे तो 32 32। है ना। तो ये नियर बाय है ना। ठीक है, तो 25 जो है उस दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन 16। एम आई राइट? यस सर। तो 16 जो होता है टू रेस टू क्या होता है? 4। फोर होता है। तो जब ये ग्रेटर देन का रिलेशन आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये टू रेस टू एक्स स्क्वायर को आप टू रेस टू टू एक्स कर दो। दिस इज ग्रेटर देन टू रेस टू फोर। एम आई राइट? देखो यही चीज चल रहा है। इक्वल आया, फिर ये ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब टू रेस टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू रेस टू फोर। यस सर। नहीं देख, नहीं समझ रहे हो? ये जो पार्ट है ये तो 25 है ना। टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर इज 25 ना। देखो ये चीज क्या है? 25 है ना ये चीज। यस सर। ये टू रेस टू टू एक्स इज 25 ना। एंड टू यस सर। रेस टू फोर इज 16 ना। यस सर। सो 25 इज ग्रेटर देन 16। यस सर। समझ रहे हो ना। तो ये, तो यहाँ पे आपको देखो सेम बेस मिल गए। जैसे ही सेम बेस मिला तो उसका इंडेक्स क्या होगा? एक्सपोनेंट विल ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। सो टू एक्स इज ग्रेटर देन फोर एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू। 2। एक्स इज ग्रेटर देन टू। 2। ठीक है, ये एक चीज हो गया। फिर जैसे आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 16 लिया, ठीक है, रेंज के लिए क्या करेंगे? अभी दूसरा नंबर लेंगे 32। ये क्या हो रहा है? रेंज के लिए आप क्या लोगे? 32 ले लोगे, ठीक है। तो जैसे टू रेस टू टू एक्स है, दैट इज इक्वल टू 25। सो 25 इज लेस देन 32। एम आई राइट? यस सर। सो टू रेस टू टू एक्स इज लेस देन 32। सो टू यस। रेस टू टू एक्स इज लेस देन 32 को आप क्या लिख सकते हो? टू रेस टू फाइव। 8। यस सर। टू रेस टू 5। फाइव। तो टू एक्स एक्सपोनेंट भी क्या होंगे? टू एक्स इज लेस देन फाइव। इट यस मीन्स सर। एक्स इज लेस देन 5/2। तो ये दोनों चीज से आपको क्या मिल रहा है? ये रेंज दे देगा ना कि एक्स का वैल्यू कहाँ लाई करता है। तो ये एक्स इज ग्रेटर देन टू, राइट? यस एक्स इज सर। ग्रेटर देन टू बट लेस देन 5/2। तो ये दो रैशनल नंबर के बीच का इरेशनल नंबर है, ठीक है। यस सर। इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हो। और बताओ। ऊपर के सब कर डाले हो क्या? यस सर। कुछ डाउट नहीं? पक्की बात? यस सर। जरा ये बताओ मुझे, 31B का फर्स्ट। ड्रॉ कर दिया आपने? नो सर, एक सेकेंड। स्केच द ग्राफ।
यस सर, कर दिया। ठीक है ये। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू log x टू द बेस 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्या दिया है और द डोमेन रेंज ऑफ ईच फंक्शन। तो क्या है डोमेन, क्या है y इज इक्वल टू 3 का डोमेन क्या है सर ऑल रियल नंबर्स। और रेंज। सर ऑल रियल नंबर्स बट y is less than greater than 0। ठीक है, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा ना फाइंड आउट करने। अभी इसी का सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन यस का सर। जो बी पार्ट है उसमें इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करो। सर सिक्स्थ का बी। यस, सिक्स्थ का बी, इसी 31 बी का। So inverse function is 5 raised to 2x। इनवर्स फंक्शन इज 5 रेज टू 2x। 2x 5 रेज टू 2x। यस, वेरी गुड। चलो एक चीज मैं पूछता हूँ आपको, जरा बताओ। ठीक है, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। अभी मान लो x इज इक्वल टू 5 रेज टू log 32 टू द बेस 5 है। ठीक है, तो x यस का वैल्यू क्या होगा। क्या हो गया। सर इसको log की टर्म में लिखना है। नहीं नहीं, x का वैल्यू चाहिए मुझे। आप जो जो करना है करो, लॉग के टर्म में लिख के करो, जो करना है करो, मुझे x का वैल्यू दे दो। आया सर कुछ x इज इक्वल टू 32। पक्की बात। यस सर। तो ये डायरेक्टली आप बता सकते हो,
अगर मान लो मैंने दूसरा कुछ इक्वेशन दे दिया, y इज इक्वल टू 7 रेज टू लॉग 49, और कोई भी दूसरा भी कुछ भी नंबर दे दिया, मान लो 1079, ठीक है, और बेस 7 रख दिया, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 1079। 1079 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से समझ लो कि अगर ये जो बेस है ना, ये बेस और यहाँ ऊपर जो पावर में बेस है अगर सेम है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाता है, इसका जो वैल्यू है इस चीज़ का, ये डायरेक्ट आपको यही वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट है। जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को क्रैक करते हो ना, तो ये रिजल्ट बहुत यूज़फुल होता है। अगर बगैर इसके आप फंस जाओगे, मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते। चलो अभी मान लो कि अगर ऐसा है ई रेस टू, ऐसा होता है एक्चुअल इक्वेशन में, कैसे आएगा, ई रेस टू एल एन 5 आएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, इसको चलो मान लो एक्स ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या देगा, एक्स का क्या वैल्यू आएगा, सर 5। 5 आएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो बेस ई दिया हुआ है ना, नेचुरल लॉग में भी बेस ई ही होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग जो बोलते हैं उसका मतलब होता है कि उसमें बेस ई ही है, ठीक है, लॉग टू द बेस ई ही है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आप पूछ लो, कोई डाउट इसमें रह गया है? नो सर, इसमें तो नहीं है। पक्की बात? यस सर। कौन सा टॉपिक करना है फिर? सर ट्रिको। क्या बात है, ले लो। ट्रिगो हमने नहीं किया है ना? नो सर। कौन से बुक का करना है, इसका करना है कि एक्सटेंडेड सर का इसी करना का। है, या एडिशनल का करना है, जो बोलो वो करवा दो। सर इसी का। इसी का करना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है जरा देख लो, 313 पेज नंबर ना। यस सर। 313। सर एक बुक इनकी और आई है, आपके पास वो वाली भी है? कौन सा? सर 0607 एक्सटेंडेड का सेकंड एडिशन। एक मिनट जरा देख लूँ मैं। 0607 का, अच्छा मतलब इंटरनेशनल का ही बोल रहे हो ना? इंटरनेशनल यस का सर। 0607 का सेकेंड एडिशन। यस सर। अभी अभी जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो नहीं है क्या, वो दूसरा है क्या? यस सर, ये न्यू एडिशन है इसका। आपके पास सॉफ्ट कॉपी है क्या? नो सर। हार्ड कॉपी है? तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ना, जरा आप मुझे बता दो कि वही चीज़ है कि नहीं। देखो ये बुक है जो मैं देख रहा हूँ मेरे पास है, ठीक है, ये है, ये तो पुरानी है ना ये। यस सर। अच्छा, तो ये देख लो ना, मुझे इंडेक्स देख लो, आप क्रॉस चेक करो, इंडेक्स सेम है तो फिर क्या दिक्कत है, अब तो सिर्फ एडिशन का ही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है। ये देख लो, इंडेक्स देख लो, ये है ट्रिग्नोमेट्री, देख लो जरा इंडेक्स। लेबलिंग साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये तो सिंपल दिया इसके हुआ अंदर 15 चैप्टर जो हमारी बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। है। अच्छा अच्छा, आ, आप आप शेयर नहीं कर, अच्छा आपका तो उसमें है ना, उसमें दिखाओ, मुझे फोटो में दिखाओ कैमरा में। ये क्या मोबाइल में ही तो है? नो सर, अभी मैंने बुक मंगवाई हुई है ये वाली। इसका मतलब अंदर इंडेक्स ऑनलाइन मंगा रखी है सर मैंने ये इंडेक्स वाली। डाली है, दिखाओ मुझे फिर से जरा। तो कहाँ है, लेकिन अरे नहीं दिख रहा है इसमें। सर ये 15 अच्छा चैप्टर। अच्छा अच्छा, हाँ, स्पीड स्पीड डिस्टेंस टाइम,
ये यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है ना, ये तो चैप्टर 15 है ये। हाँ देखा मैं, ये तो सर चैप्टर कुछ अलग है इसके अंदर। तो आप ट्रिग्नोमेट्री देखो ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है ना, आप ट्रिग्नोमेट्री देखो, उसमें क्या ओके दिया सर। हुआ है। चैप्टर 15 छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया हुआ देखो। टॉपिक बता दो, उस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा। सब में सर थोड़ा ट्रिक भी अलग करनी है है। इसमें कुछ भी। हाँ सर ट्रिक भी करनी है इसमें भी। हाँ समझा मैं, लेकिन उसमें ट्रिको में क्या दिया हुआ है, आपके पास जो इंडेक्स है उसमें सर ट्रिको में सेम है। सेम ही है ना। यस सर। तब क्या दिक्कत है, तब करते हैं इसमें, है ना। यस सर। 313 पेज नंबर है, तो देखता हूँ जरा। अगर एडिशनल से करना हो, एडिशनल सबसे एडवांस है आपके 10th लेवल आईजीसीएसई में, उससे करना हो, जिससे आपका है एक्चुअली कौन सा कोर्स। सर इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा, क्योंकि बीच में आप एक्सटेंडेड वाला कर रहे थे वो, बेसिक जो है, सर दोनों है। दोनों है। अच्छा दोनों बुक्स हैं। ठीक है, मैं शेयर कर लूँ जरा ये। यस सर। तो आज खाली टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है, आपको उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कितना डेप्थ में है। ठीक है, देखो बेरिंग है इसमें, बेरिंग बहुत, बेरिंग हमने नहीं किया ना साथ में। नो सर। अच्छा, तो ये देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है बेसिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन बता दूंगा क्या है, ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का क्या नेचर होता है वो देख लेंगे। ठीक है, रेशियोज जो है वो देख लेंगे। ग्राफ आपका नहीं है इसमें, ये तो सिंपल है, वैल्यूज फाइंड आउट करना, इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, फिर यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूनिट सर्कल से, अच्छा यूनिट सर्कल दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है यूनिट सर्कल का। ठीक है, यहाँ पे बेसिक दिया हुआ है। उसके बेसिस पे ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है। और अच्छा, ये सिंपल वैल्यूज जो है यूनिट सर्कल के रेफरेंस से आया हुआ है। फिर बेरिंग आ गया डायरेक्ट, बेरिंग करेंगे 3 डायमेंशनल, उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्शन का क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन। अच्छा, क्या बात है, ये आ जाएगा एक। फिर ठीक है, इतना है आपका, अच्छा दिया हुआ है कंटेंट। नॉर्मली क्या होता है, जैसे दूसरे एडिशनल वगैरह में क्या है कि जो ग्राफ है, ग्राफ पार्ट ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, साइन कॉस टेन का, यूनिट सर्कल को ज्यादा फोकस किया हुआ है। फिर साइन रूल कोसाइन रूल, ये सब बाकी चीजें हैं जो आपको 11th में आती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक है, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, फिर बेयरिंग है, टोटल बेयरिंग, और फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन और प्रोजेक्शन वगैरह, कुछ अच्छे क्वेश्चन है। जो एंगल बिटवीन द प्लेन दिया हुआ है, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, अभी तो टाइम खत्म ही हो गया एक तरह से, देखा आपने खाली कि क्या क्या करना है। तो ये आपको लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा है ना ये, तो यस सर। जाएगा 4-5 लेक्चर तो जाएगा। ठीक है, पर आप फटाफट करोगे तो जल्दी भी कर सकते हैं। ओके, चलो यस तो सर। आप इसका बेसिक पढ़ के रखना जरा, फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, ओके सर। या चलो, बाय। बाय सर।